नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल। आज आपको इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप बैंक के साथ बिजनेस करके 30,000 रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक के साथ बिजनेस करके 30,000 रुपए महीना। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आजकल सरकार नौकरी के साथ साथ बिजनेस का मौका भी दे रही है। ऐसा ही एक मौका खुद का बैंक खोलकर कमाई करने का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई साधारण आदमी भला कैसे बैंक खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपना मिनी बैंक खोल सकते हैं। इसके जरिए आसानी से आप अपनी अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। मिनी बैंक खोलने का मौका प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिल रहा है, जिसके तहत आप शहर से लेकर गांव में भी बैंकिंग सर्विस दे सकें। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर आपको बैंक से भी हर महीने फिक्स सैलरी भी मिलेगी, जो कि आपके बिजनेस से हुई इनकम से अलग होगी। दोस्तों, मिनी बैंक खोलकर आप दो तरीके से कमाई कर सकते हैं। एक तो यह है कि जिस बैंक से आप जुड़ेंगे उस बैंक से आपको एक फिक्स सैलरी भी मिलेगी। इसके बाद आपके जरिए जो भी बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर को दी जाएगी उस पर आपको कमीशन भी मिलेगा। ऐसे में आप आसानी से हर महीने 25 से 30,000 रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस बैंक से कौन कौन सी सर्विसेज दे सकेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी बैंक ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने के लिए बैंक मित्र की नियुक्ति कर रहे हैं। ऐसे में आप भी खुद बैंक मित्र बन सकते हैं या फिर एक कस्टमर सर्विसेज पॉइंट खोल सकते हैं, जिसके तहत कई बैंक मित्र जुड़े हुए होंगे, जिनके जरिए ये सर्विसेज आपको दी जाएगी। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट खोलना, आरडी और एफडी अकाउंट खोलना, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल सर्विस, ओवरड्राफ्ट सर्विस, किसान क्रेडिट कार्ड इशू करना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की बिक्री, पेंशन अकाउंट, बिल पेमेंट सर्विस। बैंक और सर्विस देने वाली कंपनियां साथ में टाई अप के आधार पर तय होती है। ऐसे में बिल पेमेंट सर्विस अलग अलग बैंकों के आधार पर फिक्स होती है। इसके तहत ये सर्विसेज दी जा सकेगी, जैसे कि डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, यहां तक कि पोस्ट पेड और लैंडलाइन बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, पैन कार्ड सर्विस, सभी तरीके के इंश्योरेंस और प्रीमियम का कलेक्शन। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कौन खोल सकता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वह कस्टमर सर्विस पॉइंट आराम से खोल सकेगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी आपको बैंक मित्र बनाने के लिए आवेदन दे सकती है। इसके अलावा आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी ऐसी आईडी जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगला आता है बिजनेस एड्रेस प्रूफ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिल, टेलीफोन का बिल आता है, 10वीं पास की मार्कशीट। ये एक अहम बात है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कम से कम 10वीं पास। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस द्वारा सत्यापित हो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासबुक एवं कैंसिल चेक, 2 पासपोर्ट फोटो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलने या बैंक मित्र बनाने के लिए आपके पास कम से कम 100 वर्ग फीट स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा 50 से 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आपको करना होगा। इसके लिए इन सामानों की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक स्कैनर और प्रिंटर। अब जान लेते हैं कि कितना लोन मिलेगा। कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलने के लिए बैंक आपको लोन भी देगा। इसके तहत कुल 1,25,000 रुपए का लोन आपको मिलेगा। अब आपको लोन तो मिलेगा, लेकिन कौन कौन से लोन इसमें शामिल होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वाहन पर 50,000 रुपए, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर पर 50,000 रुपए, वर्किंग कैपिटल पर 25,000 रुपए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस बिजनेस से कितनी कमाई होगी। बैंक मित्र बनाने पर आपको बैंक की तरफ से एक तो पहली बार फिक्स सैलरी मिलेगी, जिसके तहत ज्यादातर बैंक 5,000 रुपए महीने का वेतन आपको दे सकता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने से लेकर हर ट्रांजैक्शन पर आपको कमीशन भी मिलेगा।
बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति आसानी से 25 से 30 हजार रुपए बैंक मित्र बनाकर कमा सकता है। तो दोस्तों ये था कि बैंक के साथ मिलकर आप कैसे महीने के 30 हजार रुपए महीने तक कमा सकते हैं। ऐसी आगे भी कुछ जानकारी लेके मैं फिर हाजिर रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।